फड़फड़ा रहा था। कौन रेणु यादव था, संतोष रेणु, अच्छा संतोष रेणु यादव था, वो भी आया बिहार में फड़फड़ाया, कानून ठिकाना लगा दिया तो आवाज भी बंद हो गया। तो फिर तो बाहर आ रहे हैं। तो नौबतपुर की घटना पे वहां तो बोले कि भूमिहार जो है सब दोषी नहीं है, लेकिन फिर जो है भूमिहार को गाली, तो गुंजन सिंह तमाम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो समझ के टारगेट कर रहे हैं, तो किस दिन किसके टारगेट पे आ जाएगा उनको भी कहना बड़ा मुश्किल है। कौन, संतोष रेणु? और संतोष रेणु या कोई भी रेणु जो भी रहे, समाज को कोई गलियागा कुछ को कदापि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। 30 साल से मतलब कि सत्ता पे बैठे हुए हैं पिछड़े दलितों के मसीहा, फिर भी दलित जो है शिक्षा में पीछे है, संपत्ति में पीछे है, रोजगार में पीछे है, क्यों? जबकि संख्या उनका ज्यादा है, फिर भी पीछे है। दलित का मसीहा है कौन? यही कहेगा, गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। इन लोगों ने दलितों को भंजाया, दलितों के नाम पर राजनीति किया। अभी हमारे साथ चर्चित युवा समाज सेवी पुरुषोत्तम राज जी मौजूद हैं। इनसे तमाम बातचीत करेंगे कि भूमिहार सामंतवादी क्यों होता है, भूमिहार को आरक्षण 10% मिला है तो उसमें लाभ कितना मिलता है, और समाज जो है बार बार जो बैकवर्डों पे अत्याचार क्यों करता है, क्योंकि एक सवाल जो है सोशल मीडिया पे हमेशा चलते रहता है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भूमिहार सामंतवादी होता है, ये कहा किसने? सारे सोशल मीडिया पे ये उन लोगों ने ही कहा, ये उन लोग ने कहा जो भूमिहारों के जमीन पे बना विद्यालय में पढ़ करके कुछ स्थान कायम किया है। ये वही लोग कहते हैं जिनके पूर्वजों को रहने सहने से लेकर खाने पीने का व्यवस्था समाज ने किया। भूमिहार सामंतवादी होता है। तो श्री बाबू कौन थे? सामंतवादी। श्री बाबू एक बिहार के सबसे बड़े जमींदार घर में पैदा लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो जमींदारी प्रथा उन्मूलन का विरोध पहले किसने किया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने किए। देवघर के मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था, प्रवेश किसने करवाया? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने करवाए। जब बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बने तो बिहार शैक्षणिक स्तर से और आर्थिक स्तर पे अव्वल दर्जा प्राप्त किया। और तो वगैरह भी बहुत ये किनके दिन थे? बेगूसराय में जाकर के फर्टिलाइजर कंपनी देखिए, आप हजारीबाग जाकर के देख लीजिए। तो आप ये किया किसने? सामंती ये श्री बाबू ने किया। मुजफ्फरपुर जाइए, महान धार्मिक बाबू लंगट सिंह जी की समाज से आते थे, भूमिहार समाज से आते थे, जिन्होंने हजारों बीघा जमीन दान दे दिए, जिसमें अस्पताल भी बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है। जमींदारी सामंतवादी हम होते हैं। और इन लोगों की रक्षा किसने किया? जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। वो कौन थे? सामंतवादी। तो ये उन लोगों से सवाल पूछिए जो सामंतवादी कहकर के समाज का पूरा लाभ ले रहे हैं। तो इनको दबाया क्यों जा रहा है? कौन दबाता है? अरे इनको तो इनके ही लोग दबा रहे हैं। 2005 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? लालू यादव थे। 2005 से 25 तक के बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। दोनों पिछड़ा वर्ग से हैं, बीच में जीतन मांझी जी दलित वर्ग से मुख्यमंत्री बने। तो 50 सालों से सत्ता में आप हैं और दबा हम रहे हैं। मतलब लोगों को जो ध्रुवीकरण मूर्ख बना के कर रहे हैं ये लोग, जो दलितों को भरमा करके फुसला करके करे कि सामंतवादी होता है सवर्ण समाज। लेकिन सही मायने में जाकर के दलित भाई से आप पूछ लीजिए कि जिस फॉरवर्ड के गांव में दलित है वहां सुरक्षित है, और जैसे ही दूसरे कास्ट के गांव में दलित है वो असुरक्षित महसूस करता है। सामंतवादी हम हैं। जमीन हमने दान दिया, अस्पताल के लिए जमीन हमने दान दिया, विद्यालय के लिए जमीन हमने दान दिया, गरीब गुरबा के रहने के लिए जमीन हमने दान दिया। तो सामंतवादी भी हम ही है। तो आप लोग तो अंग्रेज का जो है कहता है, पप्पू यादव भी बोले कि सब जो है चमचागिरी किए, तलवा चाटे, तो जमीन। पप्पू यादव के 1000 जमीन कहां से आया? 1000 बीघा जमीन पप्पू यादव का कहां आया? तो पप्पू यादव के भी नाम लेते हैं जो देश के सबसे बड़ा रुपया नेता में गिनती होता है, उनके भी बयानों पे आप लोग इतना जोर देते हैं। तो ये आप लोग की गलती है। पप्पू यादव का बयान का लोड तो आरजेडी ले भी नहीं किया, जहां पे अपने पूरा जिंदगी बिता दिए। तो हम भी समझ सकते हैं कि उनका पप्पू यादव का बयान का मतलब कांग्रेसों नहीं समझता है। ये बेचारे जबरदस्ती कर रहे हैं कि हम आप ही के पास होकर कि हम आपको पास रखवे नहीं करेंगे। चर्चा बने रहने के लिए। देखिए, चर्चा उर्चा की बात नहीं है। पप्पू यादव, हमने एक नाम दिया कि पप्पू यादव देश के सबसे ज्यादा रोने वाले नेता में नाम आता है पप्पू यादव का। सबका अपना अपना क्वालिटी होता है। अब पप्पू यादव अपना बयान से कब पलट जाएंगे इनको भी पता नहीं रहता है। सुबह कुछ बोलेंगे, शाम कुछ बोलेंगे, दोपहर कुछ बोलेंगे। और जो जाकर के जिस सदन को लोकतंत्र का मंदिर, वहां पे जाकर के जमींदारों को गाली दे रहे थे, उस समय ये भी भूल गए कि हम भी 1000 बीघा के जमीन के मालिक हैं, हम भी जमींदार हैं। और ये ऐसा जमींदार है कि उन्होंने 1 इंच 1 धूर भी जमीन दलित गरीब वंचितों के लिए नहीं दान दिए। इनको बहुत इस्लाम धर्म से प्यार है। मस्जिदों के लेकर जमीन दान दे दिए होते
तो इनके बयान पे कुछ सहा भी जाता। जो खुद गरीबों को लूटा हो, जिनका आतंक चलता था, जिनके नाम से मधेपुरा सहरसा के लोग डरता था, आज वो अपने आप को ज्ञान बांच रहे हैं। भूमिहार समाज को कहाँ देखते हैं इस समय? इस समय कहाँ देखेंगे? समाज सशक्त और समाज मजबूत है। हम लोग सब्जी का नमक है, जहां रहेंगे वहीं स्वाद देंगे, अगर हम हटे तो स्वाद खत्म। जिसके साथ देख लीजिए 1961 से उठाकर आज तक देख लीजिए, जिसके साथ है सत्ता उसी के साथ है। मतलब सत्ता किसी का हो, राज हम ही करेंगे। नहीं, राज उरूज की बात नहीं है। राज जो करेगा बिना हमसे सहयोग के नहीं कर पाएगा। बिना हमसे सत्ता नहीं मिलता है। पप्पू यादव भी शांत थे, पूरा रोप बिलख रहे थे पूर्णिया चुनाव में, आंसू बहा रहे थे, तो यही समाज ने वहां जिताया है। जाकर के पता कर लीजिए पप्पू यादव को। आरक्षण से भूमिहार समाज को लाभ मिला है? देखिए, आरक्षण से सिर्फ भूमिहार समाज को लाभ नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल कास्ट को मिला, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, लाला राजपूत, शेख, सैयद, पठान सभी लोग आते हैं। इन तमाम लोगों को, हाँ, फॉरवर्ड समाज के, हाँ, दूसरे लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन सरकार से एक सवाल मेरा यह है कि बहुत सा ऐसी वैकेंसी जिसमें 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि देश एक है, कानून एक है, व्यवस्था एक है, तो फिर ऐसा क्यों कि दलित वर्ग के लोग 30 वर्ष में बुढ़ा हो रहे हैं और फॉरवर्ड वर्ग के लोग 27 वर्ष में बुढ़ा हो जा रहे हैं? तो उम्र सीमा में छूट हमारे समाज के भी युवाओं को मिलना चाहिए। उम्र सीमा में छूट नहीं मिलने से हमारे समाज के हर वर्ष, हर बहाली में सैकड़ों की संख्या में लोग छूट जाते हैं। आपके मानने के हिसाब से हो सकता है कि देश में कानून एक हो, लेकिन हम देखते हैं जहाँ तक तो महिलाओं के लिए अलग है कि महिला के साथ अगर कुछ अत्याचार हो गया या तो अलग कानून, उसका जो है पुरुष के साथ हुआ तो कुछ नहीं। फिर दूसरे धर्म के लोग जो कहते हैं कि हम सरिया से चलेंगे, संविधान से नहीं, तो कानून एक कहाँ है? देखिए, वही हम बोल रहे हैं ना कि कानून एक होना चाहिए, विधि व्यवस्था एक होना चाहिए। बाकी लोग जो है राजनीति करने के लिए ये लोग कहेंगे कि दलितों पे अत्याचार हुआ। कौन कहते हैं दलितों पे अत्याचार हुआ? वही लोग कहते हैं जिन्होंने वर्षों से दलितों पे अत्याचार किया है। कौन कहते हैं कि दलित को राजनीतिक अधिकार छीन लिया गया? वही लोग कहते हैं जो पिछले 30 सालों से सत्ता पे कुंठित मार के बैठे, वो अपने बेटा के लिए चिंतित हैं। 30 साल से मतलब कि सत्ता पे बैठे हुए हैं पिछड़े दलितों के मसीहा, फिर भी दलित जो है शिक्षा में पीछे है, संपत्ति में पीछे है, रोजगार में पीछे है। क्यों? जबकि संख्या उनका ज्यादा है, फिर भी पीछे है। दलित का मसीहा है कौन? एक आध का आप नाम बताइए जो अपने आप को दलित। चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण, आप सुन लीजिए, जवाब लीजिए। पप्पू जी। चंद्रशेखर रावण किसका मसीहा है? दलित का मसीहा है। लेकिन एक ऐसा मसीहा जो फटा शर्ट पैंट से चला और फॉर्च्यूनर पे चढ़ गया, जिस दलित का लाखों वोट लिया, जाकर उसके लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाकर दलित को, एक गरीब दलित के यहाँ आप जाइए और पूछिए कि चंद्रशेखर रावण आपके यहाँ आके खाते हैं? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। इन लोगों ने दलितों को भंजाया, दलितों के नाम पर राजनीति किया, समय को भांप के जो है देखे कि दलित का वोट बैंक ज्यादा है, राजनीति करके आगे बढ़ जाते हैं। और ये लोग, देखिए, राजनीतिक नहीं किया ऐसा कुछ है क्या? ये लोग करता क्या है कि सुबह से शाम तक भूमिहार, ब्राह्मण, लाला राजपूत को गाली देता है। इन लोग का राजनीतिक यहीं तक सिमट गया है। कारण क्या है कि यहीं से उसको टीआरपी मिलता है, यहीं से उसको टीआरपी मिलता है, और बोल के घर में बंद रहता है, बाहर भी नहीं निकलता है। एक बिहार में फड़फड़ा रहा था, कौन रेणु यादव था, संतोष रेणु, अच्छा, संतोष रेणु यादव था, वो भी आया बिहार में फड़फड़ाया, कानून ठिकाना लगा दिया तो आवाज भी बंद हो गया। तो फिर तो बाहर आ रहे हैं तो नौबतपुर की घटना पे वहां तो बोले कि भूमिहार जो है सब दोषी नहीं है, लेकिन फिर जो है भूमिहार को गाली, तो गुंजन सिंह, तमाम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो समाज के टारगेट कर रहे हैं तो किस दिन किसके टारगेट पे आ जाएगा उनको भी कहना बड़ा मुश्किल है। कौन? संतोष रेणु। और संतोष रेणु या कोई भी रेणु जो भी रहे, समाज को कोई गलियागा, उसको कदापि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज शुरू से लड़ा कहते हैं हम शेर है पटना के। कौन शेर? वो शेर रहता है जो पटना में घूमते रहता है। शेर हम अपने आप को हम कह सकते हैं। हमको आप हर चौराहा पर मिल लीजिएगा, कहीं भी मिल लेते हैं हम, जहाँ भी संतोष रेणु कभी आपको मिले हैं रोड पे? आप नवादा से आए ना पटना जी, क्या जगह दिखाई दी आपको? अरे आप हमको फोन किए ना, डायरेक्ट ना आपको हम बुलाए, हम आपको डायरेक्ट रिसीव करने रोड पे गए। संपर्क तो करना उनसे भी हम चाहते हैं। देखिए, यही चीज होता है। शेर कौन होता है, बकरी कौन होता है, उस समय तय करता है। अपने आप को हर व्यक्ति शेरे कहता है। एक बार बरसलीगंज में आए तो भी भूमिहारे को गाली, मतलब जो आ रहा है भूमिहार बरसलीगंज वाला, तो बरसलीगंज वाला व्यक्ति जो भूमिहार को गाली दे रहा है ना, उनको ऐसा सबक मोकामा के जनता और मुंगेर के जनता ने सिखाया कि बेचारे भागे चल रहे हैं, बरसलीगंज गए हैं। बरसलीगंज किसका घर है जो पता नहीं है?
और बरसलीगंज भूमिहार का नगर है जी, वहां जाकर के आप पानी नाप लीजिएगा। पानी तो आपका नापा गया मुंगेरे में भाई साहब। तो अब कह रहे हैं कि अनंत सिंह का जो है हम पसीना छोड़ा दिए, पानी पिला दिया, तो हम चुनाव जीते हुए थे, चुनाव में बेईमानी हुआ तो हम हार पूरा गए। पूरा बेईमानी हुआ, लाख वोट से ये चुनाव हार रहे हैं, बेईमानी हुआ, ललन 40,000 सिंह को से चुनाव हार रहे हैं ललन और ये सिंह कुछ उलट बेईमानी कर हुआ। करवा बड़ा दिया। इनका चलता है, इनका वोट बैंक था तो नवादे में आरजेडी को जिता लेते ना, नवादे से आपने नवादा का सीट नवादे से आप जिता लेते आरजेडी को। अपना प्रभाव दिखा देखिए कोई इनका प्रभाव ही नहीं है। बिहार के एक व्यक्ति जानता है कि अपराधी व्यक्ति है, जूता का माला पहना करके प्रशासन ने पकड़ के ले गया है और या के अब लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। जिन्होंने व्यक्ति का हत्या किया, मासूमों का हत्या किया, वो लोकतंत्र का रक्षा करने चला है, भक्षक रक्षक चले चला। सोच लीजिए अब ये बरसलीगंज में गया है, मुंगेर से तो मुंगेर की जनता ने पानी नाप दिया तो ये बरसलीगंज पहुंचे हैं। वहां तो आप नहीं से पानी नापे वाला एक वीर पहलवान बैठल है बरसलीगंज। हाँ बरसलीगंज कोई इनका कोई पैथी है, इनका बरसलीगंज में कोई अथी है, बैकग्राउंड है, सब जानता है कि कौन आदमी है ये। तो अभी हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए पुरुषोत्तम राज जी मौजूद थे और सभी टॉपिक पे हमने बात किया। आपको कैसा लगा हमारा बातचीत कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।